हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं जो हम लोग पर्वतों की सीरीज़ स्टार्ट की थी, माउंटेन्स ऑफ इंडिया। उस माउंटेन्स ऑफ इंडिया का पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं, मतलब आगे की क्लास ले रहे हैं जाके। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे माउंटेन ऑफ इंडिया। माउंटेन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के पर्वत, भारत के पर्वत। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में जो चर्चा की थी जाके, वो हमने आपकी ट्रांस हिमालय तक चर्चा कर ली थी जाके। आज हम लोग नेक्स्ट हिमालय की चर्चा करते हैं, जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट हिमालय। क्या नाम है? नॉर्थ ईस्ट हिमालय, या इसी को बोला जाता है उत्तर पूर्व हिमालय। उत्तर पूर्व हिमालय बोला जाता है, इसी को ध्यान रखना है सभी को। अभी हमने आपको बताया हुआ था, जब हमने हिमालय बिल्कुल स्टार्ट किया हुआ था यहाँ के, कि मान के चलिए ये थी आपकी इंडियन प्लेट और ये थी आपकी यूरेशियन प्लेट। ये दोनों टकरा रही थी, तो फॉर्मेशन हुआ था हिमालय का जाके, जो कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इस तरह से मुड़ गया था। यहाँ पे बताया था हमने आपको, और हमने बताया था कि यहाँ पे जो स्थित है इसको बोलते हैं हम लोग हेयर पिन बैंड। हेयर पिन बैंड है। और जो ये वाला पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट हिमालय या उत्तर पूर्व हिमालय बताया था हमने, आपको ध्यान रखना है जाके। या इसी को क्या बोला जाता है? इसी को क्या बोलते हैं? पूर्वांचल हिमालय। क्या बोला जाता है इसी को? पूर्वांचल हिमालय कहलाता है। पूर्वांचल हिमालय कहलाता है। और ये कुछ नहीं है, ये आपका हिमालय का विस्तार है। ये क्या है? आपका हिमालय का विस्तार। हिमालय का विस्तार है, ठीक है। अब आगे इसी में देखते हैं थोड़ी चीज़ें जो हमें मेन रूप से याद रखनी है जाके। मैप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलो यहाँ पे मैप बना लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हिमालय का कुछ भाग मैंने बनाया है जाके। नॉर्थ ईस्ट हिमालय का कुछ भाग है ये, और यहाँ से हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे यहाँ की, ठीक है। पहली चीज़, जो ये वाला भाग है, यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ पाई जाएंगी। यहाँ पे क्या पाई जाएंगी? कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, अरुणाचल प्रदेश है जाके। जैसे यहाँ पर जो पहाड़ी है ये है डाफला। कौन सी पहाड़ी है यहाँ की? आपकी डाफला पहाड़ी है। ये कौन सी पहाड़ी है? तो ये आपकी पहाड़ी है मिरी। कौन सी पहाड़ी है? मिरी पहाड़ी है। ये कौन सी पहाड़ी है? तो ये है आपकी अबोर पहाड़ी है। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? तो ये पहाड़ी है आपकी पटकाई बुरुम। कौन सी पहाड़ी है? पटकाई बुरुम। तो ये पहाड़ी, और यहीं पर आपकी एक पहाड़ी है मिसमी। कौन सी पहाड़ी है? मिसमी। तो ये सारी की सारी जो पहाड़ी हैं, ये पहाड़ी कहाँ पर पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट हिमालय के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? नॉर्थ ईस्ट हिमालय के अंतर्गत आती हैं यहाँ की। जैसे यहाँ पे स्टेट है आपका नागालैंड। कौन सा स्टेट है? नागालैंड। तो नागालैंड में कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? नागा पहाड़ी हो जाएगी। नागालैंड में कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? नागा पहाड़ी हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर है आपका मिज़ोरम, सॉरी यहाँ पर मिज़ोरम नहीं है, मणिपुर है। साफ हो जाओ। तो यहाँ पर स्टेट है कौन सा? मणिपुर है। तो मणिपुर में कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? तो मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी हो जाएगी। कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? मणिपुरी पहाड़ी हो जाएगी।
यहाँ पर है आपका मिज़ोरम, कौन सा स्टेट है, मिज़ोरम। तो मिज़ोरम में कौन सी पहाड़ी हो जाएगी, मीज़ो पहाड़ी हो जाएगी। मिज़ोरम में कौन सी पहाड़ी हो जाएगी, मीज़ो पहाड़ी हो जाएगी यहाँ पे। ये असम है, यहाँ पे कुछ इतनी खास हिमालय का भाग है नहीं है जाके। जो ये वाला पार्ट है इसको ध्यान रखना है यहाँ के, ये है मेघालय। ये क्या है, मेघालय। मेघालय, जो मेघालय है ये ध्यान रखना है यहाँ के, ये हिमालय का भाग नहीं है। ये क्या है, हिमालय का भाग नहीं है। हिमालय का भाग नहीं है, तो फिर किसका भाग है, तो ये है प्रायद्वीपीय पठार का भाग। प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ध्यान रखना है यहाँ के। और मेघालय में 3 पहाड़ियाँ आती हैं। मेघालय में 3 पहाड़ी स्थित हैं, ठीक है। मेघालय में कितनी पहाड़ी स्थित है, 3 पहाड़ी स्थित है। एक का नाम है गारो, एक का नाम है खासी, और एक कौन सी है, जयंतिया। याद रखना, इंपॉर्टेंट पहाड़ी है ये। कौन कौन सी पहाड़ी हो गई, एक तो हो गई गारो, दूसरी हो गई आपकी खासी, और जो तीसरी पहाड़ी है वो कौन सी है, जयंतिया है। तीसरी पहाड़ी कौन सी है, जयंतिया पहाड़ी है। तो जो गारो पहाड़ी है इसकी जो हाईएस्ट पीक है, गारो जो पहाड़ी है इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है नौकरेक। क्या नाम है, नौकरेक नाम है, ध्यान रखना है यहाँ के। और इसकी ऊंचाई लगभग 1416 मीटर के आसपास है। और जो नौकरेक पहाड़ी है इसके आसपास एक बायोस्फीयर रिजर्व बना हुआ है यहाँ के, उसका नाम है नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ध्यान रखना है यहाँ के। और अगर हमसे पूछा जाए कि जो नॉर्थ ईस्ट है, पूरे नॉर्थ ईस्ट की जो सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है, नॉर्थ ईस्ट की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, तो उसका नाम है माउंट सारामती। कौन सी है, माउंट सारामती है, ध्यान रखना है यहाँ के। ये नागालैंड में, कहाँ पर स्थित है यहाँ के, माउंट सारामती नागालैंड में स्थित है यहाँ के। तो यहाँ से जो हम लोगों का हिमालय वाला पार्ट था वो पूरी तरह से होता है फिनिश, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं माउंटेन ऑफ पेनिनसुला। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, माउंटेन ऑफ पेनिनसुला, यानी कि प्रायद्वीपीय पर्वत। प्रायद्वीपीय पर्वतों के बारे में पढ़ते हैं यहाँ के। देखिए, प्रायद्वीपीय पर्वतों में जो पहला पर्वत आएगा जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो आएगा अरावली पर्वत। कौन सा आएगा, अरावली माउंटेन आएगा, अरावली पर्वत आएगा, अरावली पर्वत। देखिए, जो अरावली पर्वत है ये विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। विश्व का जो सबसे पुराना पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत है वो कौन सा है, अरावली पर्वत है, ध्यान रखना है जाके, ठीक है। कैसा पर्वत है, तो ये एक अपशिष्ट पर्वत है। पर्वतों के प्रकार हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तब बताएंगे। ये कैसा पर्वत है, अपशिष्ट पर्वत है। ये एक प्रकार का अपशिष्ट पर्वत है, यानी रेसिडुअल माउंटेन है। रेसिडुअल माउंटेन है, अपशिष्ट पर्वत है, ध्यान रखना है। यहाँ के विश्व का क्या है, सबसे पुराना पर्वत है। अगर विस्तार की बात करें, तो ये कहाँ पर विस्तारित है, तो इसका विस्तार गुजरात से फिर राजस्थान से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली, तो यहाँ तक ये फैला हुआ है जाके, और ध्यान रखना है जाके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको राजस्थान और दिल्ली में कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। पहले पॉइंट कि जो अरावली पर्वत है इसका लगभग 80% भाग, अरावली पर्वत का 80% भाग राजस्थान में फैला हुआ है जाके, और राजस्थान में ही अरावली पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है जिसको बोलते हैं गुरु शिखर स्थित है। तो ध्यान रखना है, राजस्थान में यहाँ
यहाँ अरावली का 80% भाग स्थित है, 80% भाग स्थित है। और यहाँ यानी कि राजस्थान में यहाँ इसकी सर्वोच्च चोटी, यहाँ इसकी सर्वोच्च चोटी और उसका नाम क्या है, गुरु शिखर, सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर स्थित है। राजस्थान का एक ज़िला है जिसका नाम है सिरोही ज़िला। कौन सा ज़िला है, सिरोही ज़िला, उस ज़िले में स्थित है। और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर इसकी हाइट है जाके। दिल्ली में क्या है, रायसीना हिल्स, यानी कि दिल्ली में स्थित है इसी पर्वत में रायसीना पहाड़ी स्थित है। और इसी रायसीना पहाड़ी में राष्ट्रपति भवन बना है, जिसमें क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना है, राष्ट्रपति भवन बना है। ठीक है। जो अरावली है, अरावली का जो वेस्ट पार्ट यानी कि अरावली का जो पश्चिमी भाग है, वेस्ट पार्ट में क्या स्थित है, थार डेजर्ट, यानी कि इसके जो पश्चिमी भाग है, उस पश्चिमी भाग में क्या स्थित है, तो थार मरुस्थल स्थित है, ठीक है। ये हो गया अरावली, आप इसको नोट कीजिए। अरावली के बाद पेनिनसुला में जो दूसरा पर्वत आता है वो है विंध्याचल पर्वत। दूसरा जो पर्वत आता है वो कौन सा है, विंध्याचल माउंटेन है, विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत। देखिए विंध्याचल पर्वत की बात करें तो जो विंध्याचल पर्वत है ये भारत के मध्य में स्थित है, लोकेटेड इन मिड ऑफ इंडिया, यानी कि ये भारत के मध्य में स्थित है, मध्य में स्थित है। ठीक है। दूसरी चीज़ ध्यान रखना है आगे कि मान के चलिए ये विंध्याचल पर्वत है, ये क्या है हमारा, विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है। तो जो ये पार्ट होगा ये नॉर्थ वाला पार्ट होगा, और ये वाला जो पार्ट होगा वो कौन सा पार्ट होगा, साउथ वाला पार्ट होगा। तो इसका जो नॉर्थ वाला पार्ट है, उत्तर वाला पार्ट, विंध्याचल पर्वत का जो उत्तर वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में एक नदी बहती है, और वो नदी कौन सी है, गंगा नदी। यहाँ पे जो नदी बहती है वो कौन सी नदी बहती है, तो इसके उत्तर वाले पार्ट में गंगा रिवर बहती है जाके। और जो इसका साउथ वाला पार्ट है, दक्षिण वाला पार्ट है, यहाँ पर बहती है आपकी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी बहती है यहाँ के, नर्मदा रिवर बहती है। और नर्मदा नदी तो सभी को मालूम होगा, एक मात्र ऐसी नदी है जो उल्टी बहती है यहाँ के। ठीक है। और ये जो विंध्याचल पर्वत है, इन दोनों नदियों के मध्य, इन दोनों नदियों के मध्य, इन दोनों नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, इन दोनों नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है, जल विभाजक का कार्य करता है। कौन सा पर्वत, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के आसपास, इसके आसपास सैंडस्टोन पाए जाएंगे, सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर पाए जाएंगे। मार्बल यानी कि आपके क्या पाए जाएंगे, संगमरमर पाए जाएंगे। इसी के आसपास क्या पाए जाते हैं, लाइमस्टोन। क्या पाए जाते हैं, लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, ये पाए जाते हैं, चूना पत्थर पाए जाते हैं।
तो जो विंध्याचल पर्वत है, ध्यान रखना है, इसका जो उत्तर वाला एरिया है वहाँ पे गंगा नदी होगी, जो दक्षिण वाला एरिया है वहाँ पे नर्मदा नदी बहती है। और ये जो विंध्याचल पर्वत है इन दोनों नदियों के बीच में एक जल विभाजक का कार्य करता है, यानी कि जल का बंटवारा करता है। और विंध्याचल पर्वत के आसपास कुछ कुछ चट्टानें पाई जाती हैं। उनमें चट्टानों में जैसे लाइम स्टोन हो गया, चूना पत्थर हो गया, या कि आपका सैंड स्टोन बलुआ पत्थर हो गया, मार्बल संगमरमर हो गए, ये पाए जाते हैं यहाँ के। ठीक है, अगर और विस्तार की बात करें विंध्याचल पर्वत की, अगर हम लोग विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ पर मिलेगा? तो इसका विस्तार होगा आपका गुजरात में। कहाँ पर होगा? गुजरात। गुजरात के बाद इसका विस्तार और कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में तो इसका ज़्यादातर पार्ट मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश के अलावा ये है आपका बिहार में। बिहार के अलावा इसका विस्तार और कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के अलावा कुछ भाग उत्तर प्रदेश में आता है, कुछ भाग क्या आता है? उत्तर प्रदेश में आता है। ध्यान रखना है कि जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत का जो ज़्यादातर भाग है वो आपका स्थित है मध्य प्रदेश में। इसका जो ज़्यादातर भाग है, अधिकतर भाग है, इसका जो ज़्यादातर भाग है यानी कि विंध्याचल का अधिकतर भाग मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पीक भी पाई जाती है। और यहाँ इसकी सर्वोच्च चोटी सद्भावना स्थित है। कौन सी स्थित है? सद्भावना स्थित है। और सद्भावना की ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। तो ये कौन सी पर्वत हो गई? आपका विंध्याचल पर्वत। आप लोग इसे नोट कीजिए। विंध्याचल पर्वत के बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट पर्वत है जाके वो है सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा माउंटेन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरा पर्वत है वो कौन सा है? सतपुड़ा पर्वतमाला है। तो अब हमें पढ़ना है सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में। देखिए, जो सतपुड़ा पर्वतमाला है ये विंध्याचल के दक्षिण में, किसके दक्षिण में है? विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है। विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है जाके। और यहाँ पर इसकी कुछ पहाड़ी पाई जाती हैं और उन पहाड़ियों में जैसे एक पहाड़ी है राजपीपला। कौन सी पहाड़ी है? राजपीपला पहाड़ी है जाके। जो राजपीपला पहाड़ी है ये गुजरात और मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात व एमपी में स्थित है। और कौन सी पहाड़ी हो गई यहाँ पर? तो एक पहाड़ी है जिसका नाम है महादेव। कौन सी पहाड़ी है? महादेव। तो जो महादेव पहाड़ी है ये एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। और इसमें जो इसकी हाईएस्ट पीक है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है उस हाईएस्ट पीक का नाम है धूपगढ़। उस हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? धूपगढ़ है, जो कि आपका जो सतपुड़ा पर्वतमाला है उसकी क्या है? ये हाईएस्ट पीक है यहाँ के। ठीक है, इसके अलावा यहीं पर एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है मैकाल। एक पहाड़ी कौन सी स्थित है? माउंट मैकाल स्थित है यहाँ के। और माउंट मैकाल है ये आपकी एमपी और छत्तीसगढ़ के मध्य। किसके मध्य है? मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के मध्य में स्थित है। वो कौन सी पहाड़ी है? मैकाल पहाड़ी है जाके। अब देखिए सतपुड़ा पर्वतमाला में और आपको ध्यान रखना है यहाँ के, जैसे अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले विंध्याचल पर्वतमाला। हमने क्या बताया था? विंध्याचल। ये कौन सी पर्वत बताई थी हमने? विंध्याचल। विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तर में हमने आपको नदी बताई थी। कौन सी नदी बताई थी? गंगा नदी बताई थी। और इसके दक्षिण में हमने नदी बताई थी। कौन सी नदी बताई थी आपको? नर्मदा नदी बताई थी।
नर्मदा नदी बताई थी। तो अब यहाँ पर मान लीजिए ये हो गई हमारी कौन सी पर्वतमाला हो गई, सतपुड़ा हो गई, सतपुड़ा हो गई। ये ऐसे ही स्थित हैं, एक इधर आपकी रेंज पड़ती है विंध्याचल, बीच में ये नदी है, फिर आपकी कौन सी श्रेणी हो जाएगी, सतपुड़ा श्रेणी हो जाएगी। तो देखिए जो नर्मदा रिवर थी जाके ये तो हो गई विंध्याचल के दक्षिण में हो गई, लेकिन जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी नदी हो जाएगी, नर्मदा नदी। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी नदी हो जाएगी, नर्मदा नदी हो जाएगी। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगी ताप्ती नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, ताप्ती नदी हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ के। तो ये सतपुड़ा पर्वतमाला है जिसमें आपको याद रखना है यहाँ कि विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है यहाँ के। और यहाँ पे पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, तो हमने बताई राजपीपला जो कि आपकी गुजरात व मध्य प्रदेश में फैली हुई है यहाँ के। महादेव मध्य प्रदेश में है जिसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, धूपगढ़ है यहाँ के। और मैकाल है जिसकी जो कि फैला हुआ है आपका कहाँ पे, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है यहाँ के। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है यहाँ के कि अगर कभी पूछा जाए कि विंध्याचल पर्वत है, जैसे विंध्याचल पर्वत, तो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत की बात करें, विंध्याचल पर्वत के नॉर्थ में यानी कि उत्तर में, तो उत्तर में कौन सी नदी हो जाएगी, गंगा नदी हो जाएगी। और विंध्याचल पर्वत के साउथ में कौन सी नदी हो जाएगी, तो साउथ में नर्मदा नदी हो जाएगी, नर्मदा रिवर हो जाएगी यहाँ के। और यहीं पर अगर हम लोग बात करें विंध्याचल की जगह, सॉरी विंध्याचल का उल्टा हो गया, नहीं सही तो बताया था, हाँ सही है। विंध्याचल के नॉर्थ में गंगा नदी हो जाएगी और साउथ में नर्मदा नदी हो जाएगी। लेकिन अगर यहीं पर आपकी दूसरी पहाड़ी है जो कि सतपुड़ा पर्वतमाला है, सतपुड़ा पर्वतमाला, तो सतपुड़ा पर्वतमाला के नॉर्थ में यानी कि उत्तर में आपकी नदी हो जाएगी कौन सी, नर्मदा नदी हो जाएगी। और साउथ की बात करें तो साउथ में कौन सी नदी हो जाएगी, ताप्ती नदी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कौन सी पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मैदानों, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले ये हम समझ लेते हैं कि पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक है, या पूर्वी घाट किसे कहते हैं, या हम ये समझ लेते हैं कि पश्चिमी घाट किसे कहते हैं यहाँ की। तो जैसे मान के चलिए भारत के कुछ हम लोग पहाड़ी वाला एरिया है, मान के चलिए ये पहाड़ी का एरिया है कुछ और इस तरह से फैला हुआ है। अब देखिए जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर है आपका अरबियन सी। क्या है, अरबियन सी है, यानी कि यहाँ पर स्थित है क्या, अरब सागर, अरब सागर है। और यहाँ जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में जो ईस्ट का पार्ट है, यहाँ पर स्थित है बे ऑफ बंगाल। क्या स्थित है, बे ऑफ बंगाल, यानी कि यहाँ पर स्थित है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर स्थित है बंगाल की खाड़ी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ ये वाला भाग है, क्योंकि ये ईस्ट में है, पूर्व में है, इसलिए क्या कहलाएगा, ईस्टर्न घाट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ईस्टर्न घाट कहलाएगा, यानी कि ये कहलाएगा आपका पूर्वी घाट। क्या कहलाएगा, पूर्वी घाट। और जो अरब सागर है, यह अरब सागर आपका वेस्ट से लगा हुआ है, यानी पश्चिमी भाग से लगा हुआ है, इसलिए यह कहलाएगा वेस्टर्न घाट। क्या कहलाएगा, वेस्टर्न घाट कहलाएगा, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट बोलते हैं। तो हम लोगों को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, इसी को हम लोग बोलते हैं सह्याद्री। क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं, ध्यान रखना। तो पश्चिमी घाट क्या है जाके, पश्चिमी घाट अरब सागर से लगा हुआ एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है ये, एक ब्लॉक पर्वत है। ये
लगा हुआ है जाके आपका किससे, पश्चिमी घाट अरब सागर से लगा हुआ एक कैसा है, ब्लॉक पर्वत है। अगर हम लोग इसके विस्तार की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम लोग इसके विस्तार की बात करें कि यहाँ कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात में फैला हुआ है। गुजरात के अलावा ये फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से फैला हुआ है ये कहाँ पे, गोवा में। गोवा से फैला हुआ है ये आपका कहाँ पर, कर्नाटक में। कर्नाटक से फैला हुआ है ये कहाँ पर, केरल में। और केरल से फैला हुआ है ये तमिलनाडु में। कहाँ पर फैला हुआ है, तमिलनाडु में। यानी कि ये किन किन राज्यों में फैला हुआ है, जाके गुजरात में फैला हुआ है, महाराष्ट्र में फैला हुआ है, गोवा में फैला हुआ है, कर्नाटक में फैला हुआ है, केरल में फैला हुआ है और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। और इसकी जो टोटल लेंथ हो जाती है यहाँ पर, वो हो जाती है 1600 किलोमीटर। कितनी लेंथ हो जाती है, 1600 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। और ये सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, क्योंकि जो हाई बायोडाइवर्सिटी है, हाई बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर, यानी कि यहाँ उच्च जैव विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, उच्च जैव विविधता पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या होती है, तो जो जंगल में विभिन्न तरह के जीव जंतु रहते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो इनके मध्य जो विविधता होगी ढेर सारी, कि कहीं पे शेर होगा, चीता, बाघ, यहाँ पे और भी पे बहुत सारे जो जानवर होंगे, ये विविधताएं होती हैं जीवों के बीच, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं यहाँ के। और एक पॉइंट और याद रखना है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है यानी सर्वोच्च चोटी है, उसका नाम है अनाई मुड़ी। क्या नाम है, उसका नाम है अनाई मुड़ी। और ये स्थित है केरल में। कहाँ पर स्थित है, जाके केरल में। और हाइट की बात करें तो 2695 मीटर इसकी हाइट है। 2695 मीटर इसकी हाइट है, किसकी, अनाई मुड़ी की, जो कि स्थित है कहाँ पर, केरल में स्थित है जाके। और ये इसी पर्वत श्रेणी की नहीं, पश्चिमी घाट की ही नहीं, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसका क्या नाम है, अनाई मुड़ी। ध्यान रखना है यहाँ के, मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ, बाई चांस समझ में ना आया हो तो। अनाई मुड़ी या इसकी क्या है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और यहाँ पर कुछ वन पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। और उन पाए जाने वाले वनों को बोलते हैं 16 वन। क्या बोलते हैं, 16 वन बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये कई बार परीक्षाओं में, ज़्यादातर यूपी टेट के एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है याके, कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले जो वन होते हैं, उन वनों को क्या बोलते हैं, तो उन वनों को बोलते हैं 16 वन बोलते हैं। ध्यान रखना है यहाँ के, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं ईस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट की बात करते हैं, यानी कि पूर्वी घाट की बात करते हैं, कि पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, पूर्वी घाट किन किन राज्यों में फैला हुआ है, या इसकी लंबाई कितनी है, कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं यहाँ के, उनकी चर्चा करते हैं यहाँ के, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी विस्तार की बात करें, विस्तार की, तो इसका विस्तार है आपका उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश से लेकर कहाँ तक है, तमिलनाडु तक। यानी इसका जो विस्तार है वो उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। और यहाँ तक इनका जो विस्तार है वो टोटल 1400 किलोमीटर विस्तार है। कितना विस्तार है, 1400 किलोमीटर विस्तार है यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ के। और ध्यान रखना है, इसको नदियों ने काट कर, किसने काट कर, नदियों ने काट कर पहाड़ियों में बदल दिया है। नदियों ने काट कर किस में बदल दिया है, पहाड़ियों में बदल दिया है, पहाड़ियों में बदल दिया।
यानी कि जो पूर्वी घाट है, इस पूर्वी घाट को नदियों ने काट काट के किस में बदल दिया है, पहाड़ियों में बदल दिया है जाके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग पहाड़ियों की बात करें कि पहाड़ियाँ कौन सी होंगी जाके, कौन कौन सी यहाँ पे पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो जैसे हम लोग बात करते हैं उड़ीसा की, उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में जो पहाड़ी पाई जाती है वो पाई जाती है उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार यहाँ पे उड़ीसा में उत्तरी सरकार नाम की पहाड़ी पाई जाती है जाके, उड़ीसा में पाई जाती है जाके, ध्यान रखना है जाके। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश में, किसकी बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाएंगी, तो एक तो पाई जाएगी वालकोंडा, एक पाई जाएगी नालकोंडा और एक पाई जाएगी नल्ला माला। ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। कौन कौन सी, बालकोंडा, वेलीकोंडा और यहाँ पे वाल की जगह शायद में पालकोंडा है, हाँ पालकोंडा है। तो यहाँ पे हो गए कौन सी कोंडा, पालकोंडा, नालकोंडा और नल्ला माला पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगर हम लोग बात करें तमिलनाडु की कि तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ी पाई जाएंगी, तो तमिलनाडु में पाई जाएंगी जवादी पहाड़ी पाई जाएंगी। और कौन सी पहाड़ी पाई जाएंगी, तो यहाँ पे शेवराय पहाड़ी पाई जाएंगी। कौन सी पहाड़ी पाई जाएंगी, जवादी पहाड़ी पाई जाएंगी और शेवराय पहाड़ी पाई जाएंगी। और अगर इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें, पूर्वी घाट की हाईएस्ट पीक की बात करें, हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिंघागाड़ा सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो हमने भी बताया पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी थी जाके, वो थी आपकी अनाईमुड़ी, कहाँ पर स्थित थी, केरल में स्थित थी जाके, ठीक है। और अगर पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है, आपकी जिंघागाड़ा है जाके। और कहाँ पर स्थित है जाके, ये स्थित है आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है जाके, ठीक है। अब समझना यहाँ पे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था जाके, मैप बनाया यहाँ पे कि ये हो गया आपका कौन सा घाट हो गया, पूर्वी घाट। ये कौन सा घाट हो गया आपका, पूर्वी घाट। और ये हो गया पश्चिमी घाट। तो ये दोनों घाट जहाँ पे मिलते हैं जाके, ये जहाँ पर मिलते हैं वो मिलते हैं जाके नीलगिरी में। कहाँ पर मिलते हैं, नीलगिरी में मिलते हैं, नीलगिरी। और नीलगिरी कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। इसका जो मेन भाग है वो कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, नीलगिरी के बारे में पढ़ते हैं। नीलगिरी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जो नीलगिरी है जाके, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों घाट मिलते हैं, यहाँ पर दोनों घाट मिलते हैं, दोनों घाट मिलते हैं। कौन कौन से घाट हो गए, एक तो आपका पूर्वी घाट और एक कौन सा हो गया, पश्चिमी घाट। ये जो दोनों घाट मिलते हैं यहाँ के, वो कहाँ पर मिलते हैं, यहाँ के नीलगिरी में मिलते हैं यहाँ के। अगर हम लोग विस्तार की बात करें, इसका विस्तार कहाँ पर है, तो इसका विस्तार है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में विस्तार है। इसका विस्तार और कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में है। और इसका विस्तार कहाँ पर है, तो केरल राज्य में है। इन 3 राज्यों में इसका क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है, ठीक है। तमिलनाडु में, कर्नाटक में और केरल में इसका क्या पाया जाएगा, विस्तार पाया जाएगा। दूसरी चीज़ ध्यान रखना है, अगर इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें, किसकी बात करें, इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें, तो इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है डोडा बेट्टा। इसकी हाईएस्ट पीक का क्या नाम है, डोडा बेट्टा नाम है। ध्यान रखना है यहाँ के कि जो नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका क्या नाम है, डोडा बेट्टा है यहाँ के, ठीक है। और
इसका नाम नीलगिरी क्यों पड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसका नाम नीलगिरी क्यों पड़ा जाके, तो यहाँ पर प्रत्येक 10 या 12 वर्ष के बाद नीलकुरुंजी नाम के, कौन से, नीलकुरुंजी नाम के पुष्प खिलते हैं। 10 से 12 साल बाद खिलते हैं जाके, और जैसे ये पुष्प खिलते हैं तो पूरी की पूरी पहाड़ी नीली पड़ जाती है। इस वजह से इस पहाड़ी का नाम क्या पड़ा हुआ है, नीलगिरी पड़ा हुआ है, ध्यान रखना है जाके, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको नोट जरूर करना। नेक्स्ट जो पर्वत है हमारा, उस पर्वत का नाम है अन्नामलाई पर्वत। कौन सा पर्वत है, अन्नामलाई पर्वत है, अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई पर्वत। अन्नामलाई पर्वत के बारे में जानते हैं यहाँ के कि जो अन्नामलाई पर्वत है ये पश्चिमी घाट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी घाट में स्थित है, पश्चिमी घाट में स्थित है यहाँ के, ठीक है। और अन्नामलाई पर्वत, अभी हमने अनाईमुड़ी पर्वत श्रेणी बताई थी जाके, या हाईएस्ट भी बताई थी अनाईमुड़ी, वही है जाके, ये उसी के भाग है जाके। तो स्थित कहाँ पर है ये, पश्चिमी घाट में स्थित है, केरल में स्थित है यहाँ के। और जो अनाईमुड़ी चोटी बताई थी वो इसी में स्थित है, अनाईमुड़ी जो चोटी बताई थी वो इसी में स्थित है यहाँ के। जैसे मान के चलिए ये हो गया आपका पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताई थी वो हमने बताई थी अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी है तो ये क्या है, ये एक पर्वत श्रृंखला है, ये क्या है, पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला है जाके। और इस पर्वतमाला में एक पर्वत स्थित है, किसका, कौन सा पर्वत है, अन्नामलाई पर्वत स्थित है। और इस अन्नामलाई पर्वत में ही स्थित है कौन सी चोटी, अनाईमुड़ी चोटी, उसका नाम रखा गया है, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और पूरे दक्षिण भारत की भी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है यहाँ के, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पहाड़ी आती है वो आती है कार्डेमम पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलायची पहाड़ी बोलते हैं, इलायची पहाड़ी बोलते हैं। नाम सुन के ही आ गया होगा याद कि कहाँ पर होगी भाई। इलायची, इलायची क्या है, मसाला है, और मसाला सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, केरल में होता है यहाँ के। तो जाहिर सी बात है कि कहाँ पर स्थित होगी, तो लोकेटेड इन केरला, केरल में स्थित है। और फेमस किसके लिए है, तो मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध है, मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या होती है, मसालों की खेती होती है, और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध है, और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, इलायची पहाड़ी बोला जाता है। अब हम लोग करते हैं आज की आखिरी पहाड़ी, यानी आज की ही नहीं, भारत की आखिरी पहाड़ी है, और उस पहाड़ी का नाम है नागरकोल पहाड़ी, नागरकोल पहाड़ी, नागरकोल पहाड़ी। तो नागरकोल पहाड़ी क्या है, ये भारत की अंतिम पहाड़ी है, भारत की अंतिम पहाड़ी है। और आपको ये तो पता ही होगा भारत का अंतिम हिस्सा क्या है, दक्षिण में है तमिलनाडु। तो कहाँ पर स्थित होगी ये, तमिलनाडु में स्थित होगी, तमिलनाडु में स्थित। तो हमने आपको आज कंप्लीट करवा दे हैं भारत के पर्वत, और भारत के पर्वत आप अच्छी तरह से पढ़ना। कोई अगर दिक्कत समझ में आए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इनको अच्छे से पढ़ना जाके। आगे चल के मैं इनका प्रैक्टिस भी करवाऊंगा क्वेश्चनों के, तब आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा जो क्वेश्चन है किस तरह से पूछा जाता है और किस एग्ज़ाम में आता है। और पर्वतों के क्वेश्चन तो हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, खासकर आपके जो यूपी SSC के एग्ज़ाम हो गए, जैसे वीडियो का एग्ज़ाम हो गया, लेखपाल का एग्ज़ाम हो गया, या RO के एग्ज़ाम हो गए। RO में तो ज्योग्राफी बहुत आती है, जाके आप पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना जाके। तो ये लगभग हर एक एग्ज़ाम के लिए जिसमें ज्योग्राफी आएगी, GS आएगा, ज्योग्राफी आएगी, उसमें आपका ये भारत की ज्योग्राफी से पर्वतों वाले टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।